अफोर्डेबल हाउस मिलने कम हो गए, लेकिन जो लग्जरी होम्स हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई, लोगों ने खरीदा भी। और एक स्टैट हम जब जिक्र भी कर रहे थे ब्रेक से, वो स्टैट बता रहा था कि देखिए भाई यहाँ पे जो गुंजाइश है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज जो इंटरिम बजट है उसके आने के बाद आपको क्या लगता है जो अफोर्डेबल और लग्जरी हाउस के बीच का गैप है ये कम होगा? देखिए, जब लग्जरी हाउसिंग बिकनी शुरू होती है तो सभी डेवलपर्स का इंटरेस्ट हो जाता है कि हम लग्जरी हाउसिंग बनाएं। तो वो चीज़ देखने को मिली है। लैंड कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली गई है। जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी वो बंद हो चुकी है। तो यहाँ उम्मीद है कि इस बार अर्बन के लिए भी कुछ ऐसी स्कीम लेकर आई जाए जिससे कि आम आदमी को घर मिल पाए। उसे रोका ज़रूर गया है, लेकिन अब वो इस बजट में एक्सपेक्टेशन है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत दिनों से डिमांड कर रही है कि इसे इंडस्ट्री स्टेटस मिले। इंडस्ट्री स्टेटस मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद कुछ इस तरह भी किया जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आप देखते हैं, जब बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्री स्टेटस में हमेशा ही देखा मिलता है कि यहाँ एक रिजनेबल इंटरेस्ट के ऊपर पैसा बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। तो उससे कॉस्ट जो प्रॉपर्टी की है, जो सेलिंग प्राइस है, कहीं हद तक वो इम्पैक्ट होता है। तो इंडस्ट्री स्टेटस से मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हद तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, तो इससे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसे रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलेगा। और जैसा मैंने बताया आपको कि अर्बन हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट इस बार कुछ लेकर आ सकती है। टैक्स में जब बात करते हैं हम, तो होम लोन के लिए जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है वो 2 लाख रुपए है। ये 2014 के बाद जो 50,000 तब बढ़ा था, उसके बाद से अब तक नहीं बढ़ा है। तो अगर कुछ ऐसा आता है तो लोगों को थोड़ा सा घर खरीदने के लिए थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, तो उससे तेजी आती है। क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेशन करता है। बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज इसके ऊपर डिपेंड है। तो मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट के लिए कुछ अच्छा करने की प्लानिंग जरूर है इस बजट के अंदर। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रियल एस्टेट में जो जॉब जनरेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत बड़ा ये सेक्टर अपने आप में बड़ा वास्ट है। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले काफ़ी बजट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो सरकार का जो मेन फोकस है वो डिफेंस पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकार जो अपना पिटारा सबसे ज़्यादा खोलती है वो डिफेंस पे, और उसके बाद हम रोड और रेलवेज़ पे ये देखते हैं। तो चलिए, तो अभी इस वक्त मैं जो सवाल ले रही थी उसको रोकते हुए इस वक्त करिश्मा और सचिन हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास कुछ बड़ी खबर आई है। क्या खबर है सचिन आपके पास बजट सेंटर से? बिल्कुल, देखिए हर बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं स्मिता और घनश्याम। और बड़ी खबर अब यही है कि आखिर बजट का जब पिटारा खुलेगा सचिन, तो आखिर क्या खास होगा। तो खबर ये सामने आ रही है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब बड़ी राशि का ऐलान हो सकता है। खास तौर से देखिए, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें फायदे की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसमें सड़क राजमार्ग से संबंधित शहरों को लाभ की उम्मीद यहां पे जताई जा रही है। तो भारत की सड़कों और इसके साथ साथ देखिए रेलवे को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, इस पे पूरा काम चल रहा है। आखिर ये कैसे काम होगा, इस पे पूरा फोकस है इस बार सचिन। और देखिए, इंतजार बस इसी बात का है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि पूर्ण रूप से जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं तमाम युवाओं को लेकर है, किसानों पर है, महिलाओं पर है, और इन तमाम अलग अलग फैक्टर्स पर फोकस जो है इस बार के बजट में होने जा रहा है। तो एक बड़ी